उन्हीं से है दिन रात वही सुबह शाम करते हैं, उन्हीं से है दिन रात वही सुबह शाम करते हैं, और दिए तो हम जलाते हैं, उजाला राम करते हैं। दोस्तों, मैं फिरोज़ खान आप सभी का जन टीवी के हर दर्शक का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के इस हमारे खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की। जी हाँ दोस्तों, हर भारतवासी 22 जनवरी का बेसब्री से कर रहा है इंतज़ार, क्योंकि उस दिन श्री राम पधारेंगे अपने घर, अयोध्या सजाई जाएगी दुल्हन की तरह। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे श्री राम के जन्म की कहानी। राजा दशरथ ने किसके कहने पर यज्ञ किया, आइए जानते हैं यह अविस्मरणीय कहानी आपके साथ। आज पूरी दुनिया राममय हो गई है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। लेकिन राम की कल्पना कहाँ से शुरू होती है, आज हम उस जगह को आपको दिखाएंगे। बस्ती जिले के मखधाम मखौड़ा, जहां पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, उसी भगवान राम की प्राप्ति के लिए, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। लेकिन इस मखधाम मखौड़ा के विषय में हम आपको यहाँ के जो गुरुजी हैं, जो यहाँ के उत्तराधिकारी हैं, उनसे जानकारी दिलवाते हैं। गुरुजी, आपका स्वागत है। गुरुजी, मैं चाहूँगा कि इस मखधाम मखौड़ा के बारे में बताइएगा और पुत्रेष्ठ यज्ञ जो राजा दशरथ जी ने किया था उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद आपको, चैनल सब के लिए। और मेरा नाम है सूरजदास जी महाराज मखौड़ा धाम। और इस भूमि पे, जिस भूमि पे आप आए हुए हैं, इस भूमि का मख से यज्ञ, यज्ञ से राम, मखौड़ा धाम, इसको अब मख माने यज्ञ होता है, इसको मखौड़ा धाम के लोग नाम से जानते हैं। इसी जगह पे दशरथ जी महाराज ने पुत्रेष्टि का यज्ञ जो है, इसी मनोरमा नदी जो देख रहे हैं, इसी मनोरमा नदी के तट पर, और यही भूमि है जहाँ पे अभी यज्ञशाला भव्य निर्माण यहाँ पे हुआ है। इसी भूमि पे यहाँ पे दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किए थे। उस यज्ञ को कराने वाले कौन है, तो श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जग करावा। सब ऋषि मुनि आए और यहाँ पे यज्ञ हवन किए। भगत सहित मुनि आहुति दिन है और प्रगट अग्नि चरु कर लेने। सब ऋषि मुनि यज्ञ हवन इत्यादि किए तो अग्निदेव खीर लेके प्रकट हुए। फिर वही खीर तीनों रानिया को दिया गया। दशरथ जी के आंगन में चारों भाई प्रकट हुए। चैत्र रामनवमी को प्रकट हुए। उनके छठी के उपलक्ष्य में यहाँ पे अयोध्या का 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। 84 कोसी परिक्रमा इसी भूमि से शुरू होता है। 4-6 जिला घूमकर फिर यहीं पे समापन होता है। और मैं चाहूंगा गुरुजी उस जगह को भी दिखाया जाए जिस जगह पर पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था। ये दिखाते हैं आपको, जहाँ पे पुत्रेष्टि का यज्ञ हुआ था। और अभी भी यहाँ पे विशाल यज्ञ का आयोजन प्रतिवर्ष दशरथ महल के जो वर्तमान स्वामी जी है, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे यज्ञ यहाँ पे प्रतिवर्ष किया जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया से जानकी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और देश के कोने कोने से राम भक्त इस मखौड़ा धाम यज्ञ में सबको यहाँ पे आते हैं और उस यज्ञ में आकर आहुति हवन पूजा पाठ करते हैं तो उनकी मनोकामना यहाँ से पूर्ण होता है। जिसको जो भी मनोकामना है, इस मनोरमा नदी के तट पर यज्ञ में भाग लेने से उनकी मनोकामना हर तरह पूरा यहाँ से होता है। यहाँ पे रामलीला होता है, कथा होता है, यहाँ पे 24 घंटा सीताराम नाम कीर्तन होता है, रामायण के पाठ किया जाता है। और वो यही भूमि है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, देखिए सामने बना हुआ है। इसी भूमि पे यज्ञ यहाँ पे हुआ था। हवन प्रतिदिन यहाँ पे चलता है। ये वही स्थल है जहां पर श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया था राजा दशरथ को। और बता दूं कि ये बस्ती जिला यानी वशिष्ठ जी के नाम पर, जो राजा दशरथ के गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, और वशिष्ठ ऋषि के सलाह पर श्रृंगी ऋषि के पास में उन्होंने भेजा था। और श्रृंगी ऋषि ने यहाँ पर राजा दशरथ को पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था, जिससे फलस्वरूप राजा दशरथ को प्रभु श्री राम प्राप्त हुए थे। और पूरा दिखा दीजिएगा इस मंदिर को, ये हवन कुंड जिसे आपने देख लिया है कैमरे में। मखधाम मखौड़ा की महत्ता कहीं अधिक है, क्योंकि राम की कल्पना यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप भी इस कहानी को फैलाइए भारत के जन जन तक। एक बार फिर जन टीवी परिवार की ओर से
हर भारतवासी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।